अक्सर ये सवाल उठता है ना, कि सरकारी योजनाएं कागज पर तो एकदम परफेक्ट लगती हैं, लेकिन जमीन पर आते आते वो अधूरी क्यों रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो इसी फासले को, मतलब फाइलों में बंद फैसलों और गलियों में लोगों के इंतजार के बीच की जो खाई है, उसे सामने लाती है। नमस्कार, ये खबर है ग्राम वाणी बुंदेलखंड केंद्र से। बस इन्हीं शब्दों से इस रिपोर्ट की शुरुआत होती है। और सुनिए, ये कोई न्यूज़ स्टूडियो से आने वाली आवाज़ नहीं है। नहीं, ये तो बुंदेलखंड की जमीन से उठी एक सीधी सच्ची आवाज़ है। मतलब साफ है, ये कहानी किसी एसी वाले कमरे में नहीं, बल्कि सीधे लोगों के बीच लिखी जा रही है। तो बात है जमीन से उठी खबर की। ये कहानी किसी ऊंचे मंच से नहीं, बल्कि सीधे गलियों से निकली है। और सच कहें तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये रिपोर्ट ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को एक साथ ले आती है। एक तरफ है वो सरकारी फाइलें जहां बड़े बड़े फैसले लिखे जाते हैं, और दूसरी तरफ है वो गलियां जहां लोग उन्हीं फैसलों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश है। चलिए, पहले उस पहली दुनिया की बात करते हैं, यानी कागज पर विकास। तो विकसित भारत ग्राम योजना के तहत विकास की एक पूरी की पूरी तस्वीर तैयार की गई है, जो देखने में कह सकते हैं बिल्कुल मुकम्मल लगती है। प्लान एकदम साफ है। सड़कें कौन सी बननी है ये तय हो गया है, क्या क्या काम होना है ये भी डिसाइड हो चुका है, और तो और तारीखें तक लिखी जा चुकी हैं। मतलब कागज पर देखकर तो यही लगता है कि बस सब तैयार है, काम शुरू होने ही वाला है। और बस यहीं से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, हकीकत की दुनिया। अगर कागज पर योजना इतनी पक्की और तैयार है, तो फिर जमीन पर काम रुका क्यों पड़ा है? असली सवाल तो यहीं से उठने शुरू होते हैं। और ये सवाल सिर्फ एक रिपोर्टर का नहीं है, ये सवाल तो हर उस आंगन से उठ रहा है जो विकास का इंतजार कर रहा है, कि अगर ये विकास जनता के लिए है, तो फिर उन तक पहुंचा क्यों नहीं? तो देखिए, एक तरफ है कागज की तस्वीर, जहां सब कुछ पूरा और तयशुदा है, एक परफेक्ट विकास योजना। और दूसरी तरफ है जमीन की हकीकत, रुका हुआ काम और लोगों के मन में उठते ढेर सारे सवाल। यही वो फासला है जिसे ये रिपोर्ट सामने ला रही है। ग्राम वाणी यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं, गहरा सवाल पूछता है। क्या कुछ फैसले सिर्फ कागज पर रहने के लिए ही बनते हैं? क्या वो कागज से बाहर निकलकर हकीकत बनने से डरते हैं? ये सवाल सीधा व्यवस्था की जड़ तक जाता है। तो क्या इस रिपोर्ट का मकसद किसी पर इल्जाम लगाना है? ग्रामवाणी के मुताबिक जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद उंगली उठाना है ही नहीं, बल्कि आईना दिखाना है। ग्रामवाणी ये बात बिल्कुल साफ करता है कि भाई, इस खबर का मकसद किसी को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, ना ही किसी एक इंसान या विभाग को दोषी ठहराना है। इसका काम है बस एक आईना दिखाना, एक ऐसा आईना जो जिम्मेदार लोगों को दिखा सके, पूरी पारदर्शिता के साथ, कि उनके फैसलों का जमीन पर क्या असर हो रहा है या फिर क्यों नहीं हो रहा है। और ये बात असल में इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ है। देखिए, योजना सरकार की हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी, वो हमेशा जनता के प्रति होती है। यही तो हमारे लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। तो फिर इस सब का सार क्या निकला? ये रिपोर्ट सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रही है, ये एक जवाब मांग रही है। रिपोर्ट का संदेश एकदम साफ है कि अब चुपचाप इंतजार करने का वक्त नहीं रहा, अब सवाल पूछने का वक्त है। ये एक तरह से नागरिकों को पैसिव वेटिंग से एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरफ ले जाने की एक पुकार है। और आखिर में ग्राम वाणी बुंदेलखंड केंद्र खुद को कुछ इस तरह से देखता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां खबर दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि जवाब मांगने के लिए होती है। और ये एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जमीनी पत्रकारिता की असली भूमिका आखिर है क्या।